सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ये जो डिस्कशन होने वाला है उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2022 को टारगेट कर रहे थे और अब एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है। 10 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आपको कुछ छोटे छोटे से जो टिप्स मैं देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं चाहता हूँ कि आपको ये बातें मैं बता दूँ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एनडीए मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आप जानते होंगे एनडीए कैटेगरी को, जो कि एनडीए डिफेंस की तैयारी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन अब आने वाले हैं। हो सकता है आप 11th में पढ़ते हो या फिर आप 12th में पढ़ते हो या फिर आप 12th पास्ड आउट हो या आपके पास लास्ट अटैम्प्ट हो या आपके पास फर्स्ट अटैम्प्ट हो। 11th वाले स्टूडेंट तो अभी एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ में एनडीए की भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं बिल्कुल इनमें जिनके पास एकदम लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुने कि ये आपके पास वो मौका है, इसमें आप अपना 100% अगर एफर्ट्स लगा दे रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे तरीके के साथ, पूरा अपने आप को स्ट्रेस देकर अपने आप को पुश कर कर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिल सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो भी अभी सेलेक्ट होएगा इस एग्जामिनेशन में, वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा होगा। अभी आपके पास वो टाइम है जब आपके पास सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ करने को बचा ही नहीं है। उसमें अगर आप लोगों का अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन मार्क है अपने आप में कि आपने सिलेबस धीरे धीरे अपना कंप्लीट करना चाहिए। एक डेडलाइन उसके लिए बना ले कि इतनी तारीख तक मेरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, मेरी प्रैक्टिस यहाँ तक हो जानी चाहिए, मैंने यहाँ तक चीज़ों को कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद जब सिलेबस कवर हो गया, ये एक चीज़ है, ये पूरी कंप्लीट बात नहीं होती। सिलेबस बहुतों का कवर हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि सिलेबस को ऐसे कवर किया होता है कि थोड़ा 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 उठा के किया होता है और अल्टीमेटली रिजल्ट में हम एवरेज मार्क्स भी नहीं ला पाते। तो असल में आपका सिलेबस कंप्लीट होना एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा यह है कि जितना आपने अभी तक पढ़ लिया उसका रिवीजन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, आपके उसमें जीएटी हो या मैथमेटिक्स हो, बिना रिवीजन के आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आपने उसमें रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करने के तरीके मैं बार बार बताते रहता हूँ, अपने अपने होंगे आपके वाले सब्जेक्ट के। जो जीएटी वाले पोर्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन का एक ही तरीका है कि जो जिस दिन टीचर से पढ़ो उसी दिन उसको रिवाइज करो सबसे पहले तो जाकर, क्योंकि उस दिन वो बहुत फ्रेश रहता है। उस दिन उसे रिवाइज करने के बाद पीछे के जो चैप्टर्स हैं उन पर जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। और एक बात और ध्यान रखो कि किसी चैप्टर में इतना नहीं जाना कि उस पर ही हम क्वेश्चन करने में लगे हुए। हमें मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री अच्छा लग रहा है तो हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन करने में लगे हुए, उसमें से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आने उतने के ही आएंगे। आप प्लीज़ कोशिश करें कि एक डिसेंट नॉलेज हो जाने के बाद किसी एक सब्जेक्ट में, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले। एटलीस्ट कम से कम मैं कहता हूँ 80 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर दे रहो, 80 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर दे रहो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, तो इट्स गुड इनफ। उसके बाद ये नहीं कि आप उसी पर लगे हुए, क्योंकि आपको और भी बहुत से चैप्टर पढ़ने होते हैं और भी बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट पे पढ़ के या एक ही चैप्टर को पढ़ के काम नहीं होने वाला। इसलिए आपको फटाफट उस चैप्टर को फिनिश करने के नेक्स्ट चैप्टर में जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट कवर करने चाहिए, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल कवर करने चाहिए, प्रैक्टिस सेट में एटलीस्ट 80 क्वेश्चन करने चाहिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए कि जिसके प्रीवियस ईयर जितने भी थे आज से पहले के आपने किए नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है और एग्जैक्टली नहीं आया तो कई बार उस पैटर्न पर बेस्ड आ जाता है, तो बिल्कुल सिमिलर होता है एकदम क्वेश्चन। अगर आपने और पहले पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई किया रहता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, ये जितने सब्जेक्ट आपके होते हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल बात है। इसलिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे। पढ़ तो हमने सब कुछ लिया और प्रीवियस ईयर ही नहीं किया। ऐसी गलती माय डियर भूल के भी मत करना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको याद आएगा कि कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि यार ये तो प्रीवियस ईयर से पढ़े हुए क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा भी होगा, इसीलिए अपना सब कुछ, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के भरोसे ही रह जाना कि प्रीवियस ईयर ही पढ़ लेते हैं इसके अलावा कहीं से बाहर से आएगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बोनस में कह रहा हूँ कि इस बात को दिमाग में कहीं पीछे पे मत रखना कि प्रीवियस ईयर कर लेंगे यार बाद के चक्कर में तो हाथों हाथ जो चैप्टर जब पढ़ लो उस समय उसकी प्रीवियस ईयर कर लो और साथ ही साथ मार्क भी कर लो। तो ये बातें स्टूडेंट्स आपको करनी है। ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है। प्लस क्लास मेरी जो चलती है 12:30 से 2 बजे तक, ये मेरी अल्फा बैच चल रहा है, इसमें आप सभी को आना चाहिए, आते हैं आप सभी के सभी। बाकी जो मेरा 4 बजे वाला बैच था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है 3 बजे। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पर फोकस कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन जितने बचे हुए क्वेश्चन होते हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आजकल कैलकुलस पार्ट कर रहे हैं। और स्पेशल क्लास में फिजिक्स की क्लास एनडीए के लिए हमारी चल रही है, जिसमें आज के दिन हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि लेक्चर्स में आए,
इससे पहले के चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, मोशन प्लेन मोशन, सर्कुलर मोशन, ऐसे करके लॉज ऑफ मोशन, वो सब हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारे पास इसमें रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर भी हमने कर लिया। तो ये है, ये टाइमिंग है, आप इन्हें प्लीज़ ध्यान से देख लिया करें, नोट किया करें और क्लास में आया करें। लाइव क्लासेस चलती हैं, अपने डाउट्स क्वेरीज आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, और जो भी अभी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपको एड्रेस कर सकूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल को। 1200 से ज़्यादा वीडियो है इसमें, फ्री कंटेंट के तौर पे आप शौर्य बैच, एक एनडीए डिफेंस कैटेगरी के लिए बना हुआ एक शौर्य बैच है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। शौर्य बैच प्रणव पांडे प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके, प्रचंड सीरीज प्रणव पांडे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें आपको वन शॉट्स और क्रक्स मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकें। स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।